डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे विनोद चंद्र पांडे जी द्वारा लिखित कविता परिश्रम। बच्चों, परिश्रम का अर्थ तो आप समझते ही हैं। परिश्रम यानी मेहनत, श्रम करना, मेहनत करना। तो इस कविता में विनोद चंद्र पांडे जी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम परिश्रम की महानता को पहचानो, क्योंकि परिश्रम ही हर समस्या का द्वार है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे लिए बाधा बने। अतः यदि हम अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें परिश्रम की महानता को पहचानना होगा। आइए कविता के माध्यम से देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित्य गुणगान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विनोद चंद्र पांडे जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम परिश्रम की महानता को पहचानो, क्योंकि परिश्रम ही संसार में सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे कीमती है। हम किसी भी प्रकार के धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हर प्रकार के धन, वैभव, संपत्ति को प्राप्त करने का साधन परिश्रम ही है। अतः हमें नित्य प्रतिदिन परिश्रम का ही गुणगान करना चाहिए और हमें श्रम दान करना चाहिए। यहाँ श्रम दान का अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी को कोई चीज़ दान में देनी है। श्रमदान अर्थात मेहनत करना। हमें अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कभी किसी भी कार्य से घबराना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता। सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमें श्रम का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि श्रम ही सुख व वैभव देने वाला है। श्रम करने से ही हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सौभाग्य विधायक जन जन का, यानी श्रम करने से ही मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का सौभाग्य जागता है। श्रम ही हमारा भाग्य निर्माता है। हमें यह सोचकर नहीं हार मान लेनी चाहिए कि मेरी किस्मत में तो यही लिखा था। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसको करने में आपको कठिनाई आ रही है और आप ये सोच लेते हैं कि शायद ये मेरी किस्मत में है ही नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही हम अपने सौभाग्य का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो अपना साथ स्वयं देते हैं। तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमेशा श्रमदान करते रहना चाहिए, यानी हमें श्रम का सम्मान करना चाहिए और अपना कार्य लगन और मेहनत के साथ संपूर्ण करना चाहिए। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि परिश्रम करने से ही खेतों में हरी भरी फसल लहराती है और धरती सोना उत्पन्न करती है। और इसी परिश्रम का संबल यानी सहारा, इसी परिश्रम का सहारा लेकर
हम अपने भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है और उसकी मेहनत का ही फल है कि उसकी धरती से अनाज रूपी सोना उसे उत्पन्न होता है और उसे प्राप्त होता है। तो परिश्रम का संबल लेकर, परिश्रम का सहारा लेकर जिस प्रकार किसान अपने खेतों में हरी भरी फसल उगाता है, हमें भी अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए और परिश्रम के बल पर ही हम अपने भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ। बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बाधाओं में भी मुस्काओ। हे मनुष्य, तुम्हें बाधाओं यानी मुसीबतों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। नूतन विहान यानी नया सवेरा, नूतन नया विहान सवेरा, कि हमें अपनी मेहनत के बल पर इस धरती पर नया सवेरा लाना है। बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, कि हे मनुष्य, हमें इस प्रकार कार्य करना है कि श्रम की ज्योति ना बुझे, लोग हमेशा मेहनत करते रहें, कोई भी श्रम से ना घबराए। इस बात का ही हमेशा ध्यान रखना है और मेहनत करते रहना है, कभी बाधाओं से नहीं घबराना। इस धरती पर नया सवेरा लाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। भारत को स्वर्ग समान बनाने के लिए मेहनत करते रहो। प्यारे बच्चों, आपने इस कविता से क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर देश और समाज का सुयोग्य नागरिक बनकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और समाज और देश में फैली बुराइयों को मिटाकर अपने देश को स्वर्ग समान बनाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।